आज चर्चा मोहसिन खान की गेंदबाजी की। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाला है आईपीएल में खेलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मैच। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैच रोमांचक होते जा रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, दो महत्वपूर्ण टीमें। मुंबई इंडियंस को सूर्य कुमार यादव ने अपने बलबूते पर नंबर 3 के पायदान तक पहुंचा, लेकिन उसके आगे की कहानी अभी बाकी है। और कल जिस मैच में जो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स में जो मैच खेला गया और जिसमें परफॉर्मेंस लखनऊ सुपर जायंट्स की जो परफॉर्मेंस थी और स्पेशली वो लास्ट ओवर और वो गेंदबाज जिसने मैच का समीकरण बदल दिया और दिखाया कि यार हर ओवर में 20 रन 30 रन आखिरी को और तुम ले जाते हो और वहां मार देते हो ना, वो इतना आसान नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा कि गेंदबाजी किसे कहते हैं और किस तरीके की जानी चाहिए, ये कल के मैच में देखा। और ये हो सकता है, संभव हर एक मैच में हो सकता है। सिर्फ गेंदबाज को पूरी तरीके से अपने पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है और कुछ हद तक टीममेट्स और कैप्टन की वजूद जरूरत है कि वो गेंदबाज को प्रोत्साहन दे और वहां पर उसके अकॉर्डिंग फील्ड लाए, कुछ अपनी रणनीति बनाए। कल एक शानदार नमूना था उस गेंदबाजी का जिसने पूरी तरीके से ये साबित कर दिया कि लास्ट के ओवरों में जो 20 रन 25 रन बनते हैं ना, वो आई थिंक वो बनवा रही है टीम में, गेंदबाज दे रहा है। इतना आसान नहीं है कि आप 20 रन बना दो, लेकिन आप बना रहे हो। गेंदबाजी कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की हो रही है। इस बारे में पूरी चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो ओवर जिसने मुंबई इंडियंस के हाथों से जीत छीन लिया उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ, और जहां से शुरू से इस स्टेडियम का जो इतिहास रहा है मैंने देखा है, गेंद इन द इवनिंग स्लो डाउन होती है। और सबसे बड़ी बात, कल गेंद स्लो डाउन नहीं थी, पिच स्लो नहीं थी, गेंदबाजी बहुत शानदार रही। पहले लखनऊ जायंट्स की बल्लेबाजी पाते हैं। लखनऊ जायंट्स ने चेंज किया, दीपक हुड्डा को खिलाया ओपनिंग से और डिकॉक के। मेरे को समझ में नहीं आया क्या मैच को ड्रॉप कर दिया। आई थिंक इसके पीछे की वजह क्या रही ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मैच को ड्रॉप किया और उसकी जगह हुड्डा और डिकॉक की टीम में शामिल किया। और डिकॉक का ये साल इतना बेहतरीन नहीं है, चाहे इंटरनेशनल मैचेस ले लें, चाहे वो फ्रेंचाइजी आईपीएल की श्रृंखला ले लें, उसमें बेहतरीन नहीं चलते। कल दोनों ही विकेट चावला वैंडॉफ ने शुरुआती झटके में निकाल दी। उसके बाद जो ये मार्कंड आए उन्होंने भी 0 रन बनाए, कुछ खास किया नहीं, लेकिन कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोनिस ने तो अपनी बल्लेबाजी से साबित कर रखा। बहुत मैचों में उन्होंने अपने आप को उस तरीके से अपनी गेंदबाजी को बल्लेबाजी को माफ कीजिएगा, गेंदबाजी उनकी आला दर्जे की है, लेकिन पहले बल्लेबाजी की बात करें, हर मैच में वो वहां से मैच को पिक करते हैं जहां से उन्हें लगता है अब यहाँ से इनके रेंज में और इनके हाथ में है। और कुणाल पांड्या एक तरह से तो मैं कहूंगा ये गेंदबाज है प्रॉपर, हार्दिक पांड्या के बड़े भाई है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इनको कभी कभी हार्दिक पांड्या उतर आता है जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी सडनली से किसी मैच में बेहतरीन कर पाते। ओवरऑल कहूँ कि टीम में रखने वाले खिलाड़ी हैं, दोनों ही फॉर्मेट, चाहे बल्लेबाजी है चाहे गेंदबाजी, किसमें क्लिक कर जाए किस दिन कोई नहीं जानता। आई थिंक आप इनको टीम में रख के चल सकते हैं। कल का मैच 42 गेंदों में 49 रन, सदी हुई पारी थी, एक हैंड संभाल कर रखा और स्टोनिस को पूरा फ्री हैंड छोड़ दिया कि आप खेलो जैसा खेलना है, क्योंकि पीछे निकोलस पूरन थे, वो तैयार बैठे थे। इसलिए स्टोनिस बेफिक्र होके अपनी विकेट की परवाह किए बगैर बढ़िया बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। आपको बता दूं इन्होंने 89 रन बनाए 47 गेंदों में, 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के के साथ। ये दर्शाता, और वही निकोलस आपका कुणाल पांड्या 1 चौका और 1 छक्का। देखिए दोनों के बीच अंतर कितना, एक ने क्या कहते हैं 42 गेंदों में 49 रन बनाए और एक ने 47 गेंदों में उससे डबल रन कर दिए। ये दर्शाता है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच तालमेल क्या थी। क्रिकेट में सबसे जरूरी क्या है, आप और आपके पार्टनर के बीच तालमेल कैसे, क्योंकि जब बाहर से बैठ के मैं यहाँ से बैठ के जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हम मैच में खेलते, जो उस सिचुएशन को फेस करता है वो बेहतरीन तरीके से जानता है। यहाँ से तो कहते हैं ना बहुत आसान है कि यार ये गेंद बाहर की तरफ निकाला होता और बैट एज लेके स्लिप में गई होती, इजी कैच 2 स्लिप रखे होते, पर ऐसा होता नहीं है ना। वो जो खेल रहा है उसको पता है। तो आई थिंक ये जुगलबंदी, ये जोड़ी और ये सोच एक दूसरे के अपने विचार आदान प्रदान करना, दैट्स क्वालिटी। ये हर मैच में नहीं दिखता है। हर मैच में टीम में हर खिलाड़ी ऐसा जुगलबंदी करने लगे तो शायद कहीं ना कहीं रिजल्ट बेहतरीन नजर आएगा, जो कल के मैच में नजर आया। दोनों ही खिलाड़ियों ने
वे खिलाड़ियों की तरह शानदार परफॉर्मेंस किया। टीम का स्कोर जो 177 तक पहुंचा है। ये देखिए पूरी बल्लेबाजी में सिर्फ इन दोनों ही खिलाड़ियों का अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो 150 रन के आसपास इनके, उसके बाद से डिकॉक का 19 रन है, यही कुछ 177 रन में यही बस पार्टनरशिप है। गेंदबाजी मुंबई इंडियंस की मैं चेक करना चाहूंगा, उसमें है बैरेंडॉफ 4 और 29 रन 2 विकेट। क्रिस जॉर्डन कहीं ना कहीं अपना वो स्तर खो रहे, आई थिंक इनको यूज गलत किया जा रहा है। आई नो क्रिस जॉर्डन वेरी वेल, हम सब ने क्रिस जॉर्डन का इंटरनेशनल मैचेस देखे। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जहाँ उनको शुरुआत का 1 ओवर वो भी कब देना है 7वें से 8वें ओवर में, उसके बाद से 15 ओवर के बाद उनके 3 ओवर का स्पेल निकलवाना है। और वो क्वालिटी कैप्टनसी होती है क्रिस जॉर्डन से गेंदबाजी कराना, किफायती रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है उन 15 से 20 ओवरों के बीच ये विकेट निकाल के देते हैं, प्रेशर इतना बना देते हैं कि बल्लेबाज को विकेट देनी पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अमूमन इंटरनेशनल मैचेस आप देखेंगे ना, हर एक दूसरे मैच में ये अपना वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसीलिए वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की श्रेणी में सबसे बड़ा डेथ स्पेशलिस्ट में इनका नाम आता है। और चावला इस मैच में थोड़े सा नरकी रहे, 3 ओवर में 26 रन की। तो ये समझ में आता है आपका जो आला तरीन गेंदबाज है, जो ख्याति प्राप्त गेंदबाज है और जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, आप किस वजह से उसको उसके ओवर को कट कर देते हैं। ये थोड़ा मुझे अगर कोई बताए कि भाई ये इसकी वजह से वजह है, स्पेशली क्या होता है कि भाई मार रहा है वो खिलाड़ी इसलिए हम स्पिनर को आगे नहीं लाएंगे। अगर आप ऐसी सोच रखते हो ना तो आपको क्रिकेट खेलने की मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। सिर्फ डर के वजह से स्पिन विश्व स्तरीय गेंदबाज इतने स्पिनर हुए हैं, चाहे शेन मुरली, आपका अनिल कुंबले, आपका वेंकटपति राजू, आपका इरापल्ली प्रसन्ना, भारतीय स्पिनर तो इससे भरे हुए हैं। शकलन मुश्ताक अहमद, मोंटी पलेसर, ग्रैम स्वान, पॉल स्ट्रैंग। आई थिंक अगर मैं गिनती कराने जाऊँ ना तो कहीं ना कहीं कम नजर आएगी स्पिनरों के कोटे। बहुत ज्यादा उच्च क्वालिटी के स्पिनर हुए, उन्होंने कभी अब ये डर जाहिर नहीं किया कि हाँ यार हम इसके आगे गेंदबाजी नहीं करेंगे कि हम ऑफ स्पिनर है और क्या कहते हैं लेफ्टी बल्लेबाज है, हम लेफ्ट स्पिनर है, लेफ्टी बल्लेबाज है, हमको ये विद द एंगल मारेगा। ये कभी सोच हो ही नहीं सकती। इस हिसाब से तो आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, गेंदबाजी कर ही नहीं सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की मतलब गलत सोच में कहूंगा। और ग्रीन से 2 और 16 रन, आप ना एक स्पेशलाइज्ड गेंदबाजों की श्रेणी तैयार कीजिए। मुझे इन गेंदबाजों से अगर इनमें से कोई गेंदबाज खराब चलता है तो मैं सोचूंगा किसी और गेंदबाज। अब देखिए बैरेंडम 4 ओवर में 30 रन 2 विकेट, क्रिस जॉर्डन को 4 ओवर 50 रन, उच्च क्वालिटी गेंदबाजी से आपने उनको 4 ओवर दिए। शौकीन 3 ओवर, चावला 3 ओवर, आकाश मधावल को 4 ओवर दिए। तो ये कहीं ना कहीं जो विकेट टेकर गेंदबाज है उसको आप लेके आइए, उससे आप विकेट निकलवाने की कोशिश कीजिए। जिस स्टेज पे स्टोइनिस और आपका कुणाल पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे वो पोजीशन ऐसी थी कि वहां से विकेट निकाल सकते थे। चाहे आपका निकोलस पूरन जिन्होंने लास्ट में 8 रन बनाए 8 गेंदों पर, वो अमूमन इस तरह के बल्लेबाज ने 8 गेंदों में 20 रन बना सकते। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी थोड़ा सा मुंबई इंडियंस की लचर रही, सोच थोड़ी सी मैं कहूँगा दोयम दर्जे की रही कहूँगा कि वो एक कदम आगे की तरफ नहीं सोचे। मुंबई इंडियंस और मुंबई इंडियंस की जो ऑनर है वो हमेशा 2 कदम आगे सोचती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। जब 177 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस तो भाई सबसे पहले तो बात कर लें उस खिलाड़ी की जिसके बारे में मैंने कहा था, जिसने से पूरे सिनारियो में वो आखिरी का ओवर डाला और मैच को फिनिश कर दिया। तो किसी के पास कोई स्लोगन कोई बहाने नहीं थे कि यार इस वजह से हम वो लास्ट ओवर में उसको डिफेंड नहीं कर चीज नहीं कर पाए। सबसे पहले ओपनिंग पार्टनरशिप मुंबई इंडियंस की ईशान किशन रोहित शर्मा कुछ हद तक फॉर्म में लौटते हुए दिखाई दिए। 37 रन बनाए और लंबी पारी की जरूरत है। ईशान ने 59 का स्कोर किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव उसके बाद निहाल बदल गए। टिम डेविड ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, 32 रन बना 19 गेंदों में 3 छक्कों के साथ और लास्ट ओवर तक वो थे। लेकिन एक चीज जो मुझे अखड़ रही है जिसकी मैं मतलब अगर मैं वाकई में मेरी वीडियो तो वैसे भी लोगों 50 60 70 व्यूज ही आती है, लेकिन इनमें से कोई अगर क्रिकेट जानकार स्पेशली जो इंटरनेशनल क्रिकेट से तारुफ रखता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जानकार है, कोई खिलाड़ी है अगर और मेरे सवाल का जवाब दे कि तिलक वर्मा को क्यों ड्रॉप किया गया, क्या वजह रही उसके पीछे। आप टीम डेविड बढ़िया है, आपका नेहाल बढ़िया है, विष्णु विनोद भाई आप किसी को अगर ड्रॉप कर रहे हो तो उसके पीछे एक रीजन दो। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस की टीम मैच में अगर ये 11 खिलाड़ियों की सूची में आप सबसे भरोसेमंद सबसे रिलायबल प्लेयर है।
आप उसके साथ अगर आज उस पोजीशन पे होते जहां पर आपका टिम डेविड और विष्णु विनोद ने जो बल्लेबाजी की, आई थिंक वो खिलाड़ी वहां पर उस जीत को अपने मुंबई इंडियंस की झोली में डालने में सक्षम है। अब वो टिम डेविड से भी बढ़िया प्लेयर है, उसके बावजूद अगर आप इस तरीके की अगर टीम तैयार करें तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आपकी सोच और आप वो कहते हैं ना कथनी और करनी में डिफरेंस है, वो नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरी ही मैच के दौरान जो पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, उसके बाद से ग्रीन और उसके बाद से टिम डेविड ने जो लास्ट ओवर तक मैच को खींचा, उसके बाद से बाउंड्रीज का एक आला दर्जे का स्कोर, और लास्ट ओवर में जब 7 रन चाहिए थे वहां पर मोहसिन खान, जी हाँ मोहसिन खान की बात करूं, और मैं उस ओवर के लिए स्पेशली इस वीडियो को मैंने बनाया कि उस ओवर को मैं दिखाना चाहता हूं कि सॉरी मैं कॉपीराइट्स इश्यू की वजह से वो ओवर आप लोगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको अपने हाव भाव से दर्शाने की कोशिश करूंगा। एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, तेज गेंदबाज, और उसके सामने टिम डेविड, क्रिस ग्रीन। टिम डेविड और क्रिस दोनों ही सेम कंट्री से प्ले करते हैं। टिम डेविड का आपने देखा होगा उनका वजूद, उनका जो एक कद है वो हार्ड हिटर का है। तो ग्रीन ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन गेंदबाजी मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मोटिव ये है इस वीडियो को और इस मैच का एनालिसिस करने का कि भाई आप ये चीज जो मैं पिछले काफी मैचेस देख रहा हूँ कि लास्ट ओवर में 20 रन की जरूरत है बन जा रहे हैं, 25 2 ओवर में 40 रन चाहिए बन जा रहे हैं, आखिर क्यों? मोहसिन खान माफ कीजिए, मोहसिन खान की गेंदबाजी, उन्होंने अपने अवधि से गेंदबाजी की और जो गेंदबाजी रही वो देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कि डेप्थ में गेंदबाजी की, आउटसाइड ऑफ स्टंप करी, उन्होंने लाइन लेंथ से, ऑफ स्टंप की लाइन लेंथ से, और जो बल्लेबाज को उन्होंने खिलाया है वो क्रैम्प वाली सिचुएशन एंगल की। एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, वो अपनी साइड आर्म एक्शन, आप फॉलो थ्रू को देखिएगा, जब वो साइड आर्म एक्शन से गेंद को रिलीज करता है ना, इस पॉइंट पर जब वो गेंद रिलीज हो रही है, दैट्स वेयर कि उन्होंने सोच रखा है। ये बल्लेबाज का स्टांस, एक गेंदबाज का सबसे जरूरी देखने का है कि आप इस चीज पे फोकस करिए जब तक कि गेंद आपके हाथ से निकल नहीं जाती, कि उस बल्लेबाज का जो स्टांस है, उसका फुटवर्क जो है, उसका टो है जो, वो किस तरफ शो हो रहा है। और टिम डेविड ने सारी ही गेंदें उसी के अकॉर्डिंग डाली, सॉरी टिम डेविड कह रहा मैं, मोहसिन खान ने, और टिम डेविड को बिल्कुल भी हाथ खोलने का या हाथ हिट, एक आध स्ट्रोक अपर साइड पे उन्होंने मारा भी, लेकिन वो बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए। एक बेहतरीन गेंदबाज की निशानी थी, और वो पूरा ओवर मैं कहूँगा मोहसिन खान इतने आला दर्जे के गेंदबाज अभी तक ना तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमों ने मानती है, ना उनका कोई इतना बड़ा करियर अभी तक हुआ है। लेकिन जो नॉलेज है, जो सिखाया जाता है आपको आपके कोचिंग स्टाफ द्वारा, जो आपने अपने जब क्रिकेट सीखनी शुरू की थी उस समय जो आपके कोचेस सिखाते, वो वहां उन्होंने यूज किया। कैसे कोई गेंदबाज आपकी, कोई बल्लेबाज आपकी गेंदों पे सिक्सेस पे सिक्सेस लगाता चला जाएगा? इतना आसान है क्या? आई डोंट थिंक सो कि इतना आसान है कुछ भी कर जाना। वो गेंदबाजी होनी चाहिए। उसके बाद से उन्होंने जो गेंद डाली थी, जो टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी स्लाइडली अंदर हुई, और वो इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ भी नहीं थी और इतनी गुड लेंथ भी नहीं थी। ये आपको तय करना कि गेंद उस शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से जस्ट शॉर्ट होगी, और बाउंस इतना सटीक होना चाहिए कि एक तो बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका ना मिले, और लेट कट आप फील्डिंग का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वहां वो लेट कट करने भी जाते तो थर्ड में पॉइंट दिया हुआ था, 1 रन से ज्यादा रन नहीं आता। पूरी तरीके से एक व्यू चक्रव्यूह का रचना, और सबसे बड़ी बात उसको हैंडल कर रहे थे खुद मोहसिन खान। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की, और ये एक उत्कृष्ट गेंदबाजी का नमूना है। 6 की 6 गेंदें, और कोई भी गेंद डेथ में नहीं थी, कोई भी गेंद यॉर्कर लेंथ की नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने वो स्कोर 9, 10, 11 रन जो भी रन थे उसे बचाया, और वो आखिरी ओवर जिस, और आपके सामने ग्रीन और टिम डेविड जैसे बल्लेबाज, इनका इतिहास आप लोगों को पता। इससे पहले भी कई मैच तकरीबन 18 के अंदर 40 रन टीम डाउन से बना रखे, और वो मैच हारा हुआ मैच वापस मुंबई इंडियंस को जिता दिया था। तो आई थिंक ऐसे बल्लेबाज के खिलाफ जब आप गेंदबाजी कर रहे हो और आपने एक रणनीति बना रखी है, और आप सडनली से उस रणनीति से अलग आपको कुछ करना पड़ता है, वो एक तेज गेंदबाज है, वो एक प्रॉपर गेंदबाज है जो अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकता है। बहुत शानदार। मैं इसी गेंदबाजी की बात करता हूँ कि कैसे कैसे कोई भी बल्लेबाज
मैं किसी भी बल्लेबाज के द्वारा, चाहे वो पिंच हिटर है, चाहे वो ओपनर है, चाहे हार्ड हिटिंग करने वाला है, कैसे कोई सडनली से आता है और 4 छक्के मार के चला जाता है। इट्स हैपन, होता है 10-20 मैचों में कोई एक मैच ऐसा निकलता है जहाँ अमूमन इस आईपीएल फ्रेंचाइजी लीग में तो हर दूसरा मैच इसी रन से बन रहा है, इसी तरीके से रन बन रहे। 17-18 ओवर में 150 रन है, बाकी के 2 ओवर में 30 रन 35 रन बनते हैं, तो स्कोर वही 180-190 के बीच में हो जाता है। हर एक टीम इंतजार करती है कि हम 16-17 ओवर तक मैच को बचा के चलते रहे, वहां के बाद 3 ओवर और 2 ओवर, अब तो 5 ओवर भी नहीं रखते, 2 ओवर और 3 ओवर वही सब टारगेट सेट करेंगे। मोहसिन खान ने दिखाया कि गेंदबाजी हलवा नहीं है कि आप उसे प्लेट में रख के चम्मच से उठा के खा लोगे। गेंदबाज और एक अच्छा गेंदबाज जिसे ज्ञान है, जिसे गेंदबाजी के गुणों का अच्छी तरह पता है, वो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर सकता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा। आप उसको मेहनत तो करने दो। ऐसा नहीं है ना कि बैट पकड़ा, गेंद कहीं भी आई, ओह दैट्स 6, अगली गेंद, ओह अनदर 6। ये क्या है? आप दिखाओ कि आप गेंदबाज हो, और इतना आसान नहीं है गेंदों को हिट करना। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा, जो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पर भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो पे चलते दिखाई देगी। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।